Hello, my dear friends. My name is Sunil Shinde. Welcome to Shinde's Chemistry Techniques. Okay, देखिए ज़रा अपना प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दिया, तो उसमें से एक हो गया था लेबोरेटरी टेस्ट हो गया था अपना, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड, अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। इसको बोलते हैं हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन बोलते हैं। हॉफमैन साइंटिस्ट मतलब नेम रिएक्शन में आ गया आपका ये। ओके अब जरा ध्यान से देखिए जरा इधर, अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस का मीनिंग क्या होता है? द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ अमाइंस आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप, उसको बोलेंगे अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। मीनिंग याद रखना है, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आइटम ऑफ अमाइन, जो अमाइन होते हैं उसके हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस करना है, किससे करेंगे? अल्काइल ग्रुप से, मिथाइल इथाइल जो भी होगा उसको लेंगे क्या? अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। मीनिंग पहले क्लियर होना चाहिए। और इसमें और एक नाम दिया हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। इसमें क्या होता है? एग्जॉस्ट मतलब कि यूज कर रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है कि अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है? अमाइंस के एच को वो यूज कर रहा है, एग्जॉस्ट, उसका नाम पड़ गया हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। अब रिएक्शन समझा के फिर मैं इसका मीनिंग एक बार और बताता हूं आपको। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी अमाइन लेते हैं। यहाँ पर ये लिया हमने प्राइमरी अमाइन। ओके यहाँ पे लिया हमने क्या? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन को मैंने किससे रिएक्ट किया? अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करना है आपको यहाँ पर। तो कभी अल्काइल लेना, अल्काइलेशन के लिए अल्काइल। तो ये अल्काइल ग्रुप क्या करेगा? प्राइमरी अमाइंस के H को रिप्लेस करेगा, H यहाँ पर आ जाएगा। H यहाँ पे आ गया मतलब H और X कंबाइन करके यहाँ से निकल जाएगा, HX बाहर निकल गया, HX। अब क्या बना? R2NH। क्या बना यहाँ पर अभी? R2NH सेकेंडरी अमाइन बन गया। क्या बन गया ये? सेकेंडरी अमाइन बन गया। ओके अब हमने फिर इसको अल्का हैलाइड से रिएक्शन किया। देखिए अब क्या होता है, अल्का हैलाइड से फिर रिएक्शन किया तो अब देखो ये अल्काइल ग्रुप दूसरे H को रिप्लेस करेगा, ये H इधर आ गया, मतलब यहाँ से क्या निकल गया आपका? यहाँ से निकल जाएगा HX, फिर निकल गया। अब क्या बना यहाँ पर? R3N टर्शरी अमाइन बन गया। क्या बन गया? टर्शरी अमाइन। अब इसमें से अब इसको क्या करते हैं? अल्का हैलाइड से फिर रिएक्ट किया। अब देखेंगे यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम नहीं है अभी, तो अब क्या होगा? ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा अल्काइल ग्रुप इसके साथ, तो बनेगा यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या? R4N पे आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि इसके लोन पेयर यूज हो गया, और हेलोजन पे माइनस चार्ज होता है, क्योंकि ये जाके साइड होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर आ गया ना, तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। देख लीजिए इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया तो नेगेटिव चार्ज, ये जाके सेट टच हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है ना, ऐसा कोऑर्डिनेट हो गया उसके साथ, बन गया आपका R4N प्लस X माइनस। इसको बोलते हैं क्या? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, या फिर टेट्रा अल्काइल। क्या बोलेंगे? टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, एक अच्छा नाम है इसका, टेट्रा अल्काइल अमोनियम, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, है ना, ये बोलेंगे इसको। और इसको बोल सकते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, QAS भी बोल सकते हैं, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड आर आल्सो नोन एज क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ किसका रहता है? अमोनियम सॉल्ट का डेरिवेटिव है। तो अमोनियम सॉल्ट का जो 4 होगा, अमोनियम आयन जो होगा जैसे NH4 होगा, अमोनियम सॉल्ट का डेरिवेटिव है ना ऐसा, तो उसके जो 4 हाइड्रोजन आइटम हो किससे रिप्लेस होंगे? 4 सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप से। और ये जो होता है क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये कैसा होता है आपका? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये कैसा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्लियर हुआ? ऐसा रहता है ये। अब यहाँ पर आप क्या लेते हैं? अल्काइल ग्रुप क्या लेते हैं यहाँ पर? अल्काइल लिया आपने मिथाइल, तो बोलेंगे उसको हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, या फिर मिथाइलेशन ऑफ अमाइन, दो नाम है ना। तो मिथाइल लिया ना, तो मिथाइलेशन ऑफ अमाइन, मतलब दूसरा नाम होगा हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। इथाइल लिया यहाँ पर, ये अल्काइल, अल्काइल हैलाइड का अल्काइल आप क्या लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। मिथाइल लिया तो मिथाइलेशन, इथाइल लिया तो इथाइलेशन। ओके एक एग्जांपल करके बताता आपको मैं भी इसका। हाँ और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, अगर आपने यहाँ पे क्या एक्सेस में क्या ले लिया आपने यहाँ पे अल्काइल, यहाँ पे अगर आपने डायरेक्ट क्या कर दिया एक्सेस में अल्काइल हैलाइड लिया, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा आपका? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। बताता हूँ आपको कैसे बनता है, वो बताता हूँ आपको। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्लियर करता हूँ पहले, फिर बाद में एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना। ओके जरा ध्यान से देखिए। अब
जरा ध्यान से देखिए अब इधर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिया प्राइमरी अमाइन RNH2, इसको मैंने किससे रिएक्ट किया, एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्या ले लिया यहाँ पे, एक्सेस में ले लिया, अल्काइल हैलाइड क्या कर दिया, एक्सेस में ले लिया। तो आपका जो है ना सेकेंडरी अमाइन टर्शियरी अमाइन वो अवॉइड हो जाएगा, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे बनेगा आपका R4N प्लस X माइनस, मतलब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट डायरेक्ट बन जाएगा अगर एक्सेस में अपने अल्काइल हैलाइड लिया तो, है ना बढ़िया। प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट डायरेक्ट, मतलब मिडिल के जो प्रोडक्ट है वो अवॉइड हो जाएंगे, सेकेंडरी अमाइन टर्शियरी अमाइन वो नहीं बनेंगे इसके अंदर। ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो आपको याद रखना है प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म फर्स्ट प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अगर आपने क्या किया, अल्काइल मतलब प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, मतलब टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड बनेगा, डायरेक्ट बनेगा। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेके बताता आपको और थोड़ा सा इसका इंफॉर्मेशन और देता मैं आपको, क्योंकि CET फेस करना है ना तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिया मिथाइल अमाइन RNH2, ओके, उसको मैंने रिएक्ट किया यहाँ पर मिथाइल, अब यहाँ पे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है आयोडाइड। तो मिथाइलेशन में ये मिथाइलेटिंग एजेंट हो गया है, अल्काइल हैलाइड आपने मिथाइल लिया तो मिथाइलेटिंग एजेंट, इथाइल लिया तो इथाइलेटिंग एजेंट। तो आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है MCQs में कि बेस्ट मिथाइलेटिंग एजेंट कौन सा होगा, बेस्ट मिथाइलेटिंग, तो होगा आपका मिथाइल आयोडाइड इज द बेस्ट। मिथाइल क्लोराइड, आपके 4 ऑप्शन हो गए कि क्वेश्चन आएगा कि विच इज द बेस्ट मिथाइलेटिंग एजेंट, तो आपको 4 ऑप्शन आएगा, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। तो मिथाइल आयोडाइड इज द बेस्ट मिथाइलेटिंग एजेंट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देख लीजिए। क्लियर है अभी? तो अब देखिए क्या बनता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये मिथाइल इस H को रिप्लेस करेगा, H इधर आ जाएगा, ओके। अब यहाँ बना आपका क्या, CH3 टेकन ट्वाइस NH, ये बन गया आपका सेकेंड अमाइन, मतलब डाई। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ आपका HI निकाल दिया, ये बना आपका डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन बन गया, ओके। अब उसको हमने रिएक्ट कर दिया है मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे लेता हूँ रिएक्शन, आगे मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे HI तो आपका निकल ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब ये जो मिथाइल है, दिख रहा है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब दिख जाएगा। अब यहाँ पे लिया मिथाइल आयोडाइड, ओके। अब देखिएगा तो मिथाइल इस H को रिप्लेस करेगा, H यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका HI निकल गया। अब यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3 टेकन थ्राइस, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, N, और ये हो गया आपका टर्शियरी अमाइन, ठीक है ना, HS निकल गया। ये बना आपका ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन बन गया, ट्राई मिथाइल अमाइन मतलब टर्शियरी अमाइन। अब उसको मैंने मिथाइल आयोडाइड से फिर रिएक्शन किया, अब क्या बनेगा, अब इसके पास रिप्लेसन हाइड्रोजन नहीं थी, इससे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब क्या बनेगा यहाँ पे CH3 टेकन 4 टाइम्स N प्लस यहाँ पे I, ये बना आपका टेट्रा मिथाइल अमोनियम, टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड, टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड, ऐसा बनेगा। इसको लेंगे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल हैलाइड लिया ना, मिथाइल आयोडाइड, तो मिथाइल लिया तो उसके लिए मिथाइलेशन ऑफ अमाइन, दूसरा नाम होगा हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। इथाइल लेंगे तो इथाइलेशन आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, इथाइलेशन ऑफ अमाइन, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव इथाइल। आप वो करके देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल आप थोड़ा बाहर के देखिए ना, यहाँ पे इथाइल आयोडाइड ले लीजिए, आयोडाइड बेस्ट होता है सबसे, तो इथाइल लेके बने तो यहाँ पे आ जाएगा मिक्स्ड बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मिथाइल लिया ना आपने, यहाँ इथाइल है तो सेम बनेंगे, फिर चारों सेम आएंगे। अगर यहाँ पे अगर यहाँ मिथाइल लिया, यहाँ पे इथाइल लिया तो एक डिफरेंट हो जाएगा, मतलब ये एक्सेस में रहता है, ये 3 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, ये एक रहेगा। यहाँ इथाइल लिया तो क्या होने वाला है, इथाइल ट्राई मिथाइल अमाइन, ठीक है, अमोनियम जो भी होगा हैलाइड वैसा बनेगा। आ रहा समझ में? मिक्स भी होता है, सिंपल भी होता है, ये आपको सोचना है, बना के देखना है क्या, देख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब देखो आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिया इथाइल लिया, मान लो चलो यहाँ पे यहीं लेता हूँ इथाइल, सब ऐसे रखता हूँ, तो अब एक इथाइल अटैच होगा यहाँ पर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे अटैच हो गया आपका C2H5, ऐसा हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर 2 है ना, 2 1 ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा करना पड़ेगा, सॉरी, CH3 और एक इथाइल, ये हो जाएगा डाई। अब ट्राई करना है तो यहाँ पे 2 और 1 मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, ये हो गया C2H5 हो गया, देख लीजिए। अब क्या होगा, अब यहाँ पर 3 हो जाएगा और एक आपका मिथाइल यहाँ पे, इथाइल यहाँ पे अटैच हो गया। अब इसका नाम क्या आएगा, इथाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम आयोडाइड, इथाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम आयोडाइड हो गया, देख लीजिए बना दिया। ऐसा आप कर दीजिए, इसको बोलेंगे क्या, ये भी मिथाइलेशन है। अब इथाइल लेंगे, अब इसको यहाँ मिथाइलिया इथाइलिया, तो यही बनेगा। तो मतलब अभी आपका ये आपका बढ़ते जाएगा, ये आपका अल्काइल हाइड्राइड लेते तो वो ज़्यादा आते हैं, 3 बार आता है, वो 3 बार ऐड होता है, ये देखिए ना 3 टाइम्स है, ये लिया तो 3 बार, देख रहा है आपको, 1 2 3, ये क्या लेते, ये एक्सेस में लेते हैं ना आप लोग उसके लिए। अच्छा, अब इसको, इसमें हम लेते हैं हमेशा प्राइमरी अमाइन लेते हैं ना, इसके अंदर हम हमेशा क्या लेते हैं, प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन लेते हैं, इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ये आपको नोट याद रखना है, क्योंकि इसमें प्राइमरी अमाइन लेते हैं, तो इट इज मतलब दिस रिएक्शन फॉलोस SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि प्राइमरी सबस्ट्रेट यूज कर रहा है। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, और एक बताता हूँ आपको, ये जो है ना, इट इज न्यूक्लियोफिलिक। अब बोलो कहाँ से आ गया पता नहीं, न्यूक्लियोफिलिक, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो हम बोल रहे हैं कि अल्काइलेशन ऑफ अमाइन, मतलब अल्काइल ग्रुप अमाइन के H को रिप्लेस कर, तो उसको अल्काइलेशन बोले। अब देखिए यहाँ पर, ये आपका न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से RNH, ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस आयोडाइड को रिप्लेस करेगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट, ऐसा होगा। बराबर है कि नहीं, परेशान हो गए ना, मतलब कहाँ से आ गया, देख लीजिए SN2 मैकेनिज्म। ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, आपको निकालना है, आपका नॉलेज अप्लाई करके निकालना पड़ेगा आपको, ऐसा आने वाला नहीं है। ये क्लियर है बिल्कुल, देख लीजिए, क्लियर है, ओके क्लियर हुआ ये। तो और एक पॉइंट इसके अंदर समझ में आ रहा है आपको, एक तो पॉइंट अपना ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा और एक पॉइंट मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्राइमरी अमाइन कितने मोल्स ऑफ अल्काइल हाइड्राइड कंज्यूम करेगा। प्राइमरी अमाइन करेगा 3, मतलब जो प्राइमरी अमाइन होगा ना, प्राइमरी करता है कितना, 3 मोल्स ऑफ अल्काइल हाइड्राइड को कंज्यूम करेगा। सेकेंडरी अमाइंस कितना करेगा, सेकेंडरी अमाइन जो रहेगा वो करेगा आपका 2 मोल्स, और टर्शरी जो रहेगा वो 1 मोल। ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा, ये 1 मोल, ये भी एक पॉइंट काम का है। प्राइमरी अमाइन 3 मोल्स ऑफ अल्काइल हाइड्राइड कंज्यूम करेगा, सेकेंड अमाइन 2 मोल्स और टर्शियरी अमाइन 1 मोल। ओके क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। दो ये भी नेम रिएक्शन। अब नेक्स्ट हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं थर्ड, हॉफमैन एलिमिनेशन हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। नेम रिएक्शन ही है। ओके चलिए हॉफमैन एलिमिनेशन दिख रहा है ना ये, चलिए दिख रहा है। तो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन इधर ध्यान से देखिए ज़रा। अब ये भी नेम है, तो एलिमिनेशन मतलब आपको मालूम है कि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, ऐसा होगा ना। तो आप देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड लेना है। यहाँ पर हमने यहाँ पे लिया, पहले जनरल लिख देता हूँ मैं आपको, मैं R4, ठीक है, टेट्रा अल्काइल अमोनियम। लेकिन ये जनरल से समझ नहीं आता एलिमिनेशन, क्योंकि इसमें वाटर निकालता है, जल्दी नहीं आता, इसलिए इसके एक एग्जाम्पल ऐसा लेता हूँ जिससे आप क्लियर हो जाए। अब मैंने यहाँ पे लिया, देख लीजिए CH3 CH2, ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने N, यहाँ पे लिया मैंने CH3, एक मिनट इसको यहीं लिख देता हूँ बगल बाजू में, CH3 टेकन थ्राइस, मतलब 3 ये ले लिए। और यहाँ पे लिया मैंने हैलाइड, हैलाइड में ले लेते हम लोग, आयोडाइड ले लेते बेस्ट। तो ये हो गया, देखो
इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम आयोडाइड हो गया, इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम आयोडाइड। इसको हम किससे रिएक्शन कर, देखो AgOH, ये अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर, इसको हम C2 रिएक्शंस बनाएंगे। मतलब यहाँ पे लिखेंगे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, देख लीजिए। तो अब इन दोनों के रिएक्शन, मतलब यहाँ पे लिया हमने Ag2O प्लस H2O, ये ले लिया। इन दोनों के रिएक्शन यहाँ पे क्या जनरेट होने वाला है, AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड 2 टाइम्स, ऐसे बैलेंस कर दिया, देख लीजिए C2 रिएक्शन, क्योंकि ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल है। ओके, तो अब देखो ये हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, यहाँ प्लस या माइनस, तो ये हाइड्रोक्साइड इस हैलाइड को यहाँ से रिप्लेस करेगा, देख लीजिए कर देगा रिप्लेस। अब यहाँ पे क्या बनेगा, आप देख लीजिए, नीचे लिखता हूँ CH3CH2N प्लस CH3 टेकन थ्राइस, यहाँ पे आ गया हाइड्रो ऑक्साइड। इसको लेंगे क्या, इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, बराबर है कि नहीं। ओके, देख लीजिए। अब इसको हम हीट करेंगे, हीट करेंगे तो अब देखिए जो लीस्ट सब्सटीट्यूटेड होगा उससे बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट अल्कीन। यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो ये 3 है, ये 1 है, ये लीस्ट सब्सटीट्यूटेड है मिथाइल। तो देखो फंक्शन ऑफ फर्स्ट कार्बन अल्फा और सेकंड कार्बन बीटा, बीटा कार्बन से अटैच बीटा हाइड्रोजन, दिख रहा है ये देखो बीटा हाइड्रोजन, तो बीटा हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ये निकल गया आपका वाटर बाहर। हो गया, तो वाटर बाहर निकल गया। अब क्या बचेगा, एक इसको ऐसा करता हूँ, अब यहाँ लिखता हूँ मैं CH3 टेकन थ्राइस N, ये आपका निकल गया, CH3N बाहर निकल गया। अब यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा अल्कीन, और ये वाटर बाहर आ जाएगा। देखो यहाँ हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका इथीन, ये मेजर प्रोडक्ट है इथीन। अल्कीन जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, वो लीस्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। और क्या निकलेगा इसमें से, वाटर। देखो एलिमिनेशन हो गया, वाटर निकलेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो बना आपका इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये जो होता है ये 100% कैसा होता है, बेस होता है, मतलब बिल्कुल NaOH और KOH जैसा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, 100% आयनिक होता है, ठीक है। और ये डेलिक्विसेंट होता है। डेलिक्विसेंट मतलब होता है कि ये जो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड करेगा, एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, मतलब सॉलिड रहेगा तो इतना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं डेलिक्विसेंट, ठीक है ना। तो अमोनियम, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, डेलिक्विसेंट। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और ये कैसा होता है, ये आपके 100% आयोनिक है और स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। तो क्या बोला है, क्वाटरनरी अमोनियम, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, H लिख देता हूँ, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड R कैसा होता है, डेलिक्विसेंट होता है। R डेलिक्विसेंट सॉलिड होगा ये, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा ये। और कैसा होता है, 100% आयोनिक होता है ये, 100% आयोनिक एंड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। आपको ये पॉइंट्स आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देख लीजिए, दिख रहा है ना ये, मैं ऐसा कट तो नहीं गया नीचे का, दिख रहा है क्लियर। ये ऐसा आपको याद रखना है। देख लीजिए, ये हो गया आपका हॉफमैन। देख लीजिए, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन मीन्स क्या करेंगे, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड किससे रिएक्शन करेंगे, मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो उससे पहले क्या बनेगा आपका, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो उसको जो हीट करेंगे, विच ऑन हीटिंग गिव्स अल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट विच इज लीस्ट सब्सटीट्यूटेड। याद रखना है कि मेजर प्रोडक्ट इज द लीस्ट सब्सटीट्यूटेड होना चाहिए। अगर मान ली और वो उसमें बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर बीटा इथाइल नहीं है ना, अगर आप चारों मिथाइल ही तो रिएक्शन ही नहीं होगा, चारों मिथाइल लेंगे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं। बीटा हाइड्रोजन चाहिए एलिमिनेशन के लिए, यहाँ पर बीटा चाहिए, एक तो मिथाइल चाहिए, प्रोपाइल चाहिए, ब्यूटाइल चाहिए। मिथाइल से तो कुछ भी नहीं निकलेगा आपका, मिथाइल में आपका अल्फा ही रहेंगे आपका। देख लीजिए, क्लियर हुआ भी ये कंसेप्ट आपका। देख लीजिए, देख लीजिए सामने आपके कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, कर लीजिए इसको, क्लियर है ना। तो इसका थोड़ा नेमिंग का आप जरा देख लीजिए जरा, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एक तो 2 नाम होंगे इसके। आपके जो टेक्स्ट में लिखा है वो कैसे रहेगा, यहाँ पर एन इथाइल
एन एन ट्राई मिथाइल, क्योंकि मैंने अलग अलग ले लिया है, आपके टेक्स्ट बुक क्या है इथाइल लिया हुआ है, चारों भी आपके टेक्स्ट इथाइल ले लिया है मैंने, क्या एक इथाइल और मिथाइल लेके आपको समझाने के लिए लिया है ऐसा एग्जाम्पल, और आपके टेक्स्ट बुक जो लिया है वो चारों इथाइल लिया है उन्होंने। तो इसका जो नाम होगा एन इथाइल, एन इथाइल, एन इथाइल, एन 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 ट्राई मिथाइल अमोनियम, इसका होगा देखो अमोनियम आयोडाइड, ये नाम हो जाएगा इसका, ये नाम सीखना आपको। या फिर आप क्या बोल सकते हैं इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम आयोडाइड, ये भी चलता है, लेकिन एन एन करके आपके इसमें न्यू सिलेबस में ऐसा दिया हुआ है। और इसका क्या हो जाएगा, इसका लिखेंगे आप लोग एन इथाइल, वही रहेगा ऐसा एन इथाइल, एन 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 ट्राई मिथाइल, एन 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 ट्राई मिथाइल अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये थोड़ा सा। या फिर मैंने आपको क्या बोला इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी चलता है, लेकिन अभी न्यू सिलेबस में आपके ये नॉमेनक्लेचर दिए हुए इसके, इसलिए मैंने बताया, लास्ट में बताया इसको मैंने। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। अब देखते हैं फोर्थ असाइलेशन ऑफ अमाइन। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी असाइलेशन ऑफ अमाइन देख लेते हैं। ओके चलिए अब नेक्स्ट केमिकल प्रोडक्ट देखते हैं असाइलेशन ऑफ अमाइन, ठीक है ना, फोर्थ। ओके करेक्ट है ना, फोर्थ, कोई ये तो नहीं है ना, ये थर्ड है। पहले हमने लिया लैबोरेटरी टेस्ट, सेकेंड हमने लिया असाइलेशन ऑफ अमाइन लिया, मतलब अल्काइलेशन ऑफ अमाइन ले लिया हमने, है ना। उसके बाद फिर हॉफमैन एलिमिनेशन, अब फोर्थ बराबर है, करेक्ट है। अब इसको बोलते हैं असाइलेशन, मतलब असाइलेशन दिख रहा है क्या, वो क्या कट जाता है ना तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। आप बोलते सर आप देखते नहीं, कुछ नहीं, कट जा रहा है पूरा, इसको लेके हम लोग असाइलेशन, सॉरी असाइलेशन ऑफ अमाइन। चलिए इसका पहले मीनिंग समझ लेते हैं, फिर आगे रिएक्शन देख लेते हैं। असाइलेशन ऑफ अमाइंस, चलिए तो अभी असाइल ग्रुप आपको समझ आना चाहिए। असाइल ग्रुप क्या होता है पहले देख लीजिए यहाँ पर। आर सी ओ ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, असाइल ग्रुप बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं इसको, असाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आइटम, द रिएक्शन इन विच one or more hydrogen atoms of amines are replaced by acyl group is called acylation of amine। मीनिंग क्लियर हो गया। अब अपने इसमें जो एग्जांपल लेते हैं, इसमें CH3CO, इसको बोलते हैं एसिटिल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एसिटिल ग्रुप बोलते हैं इसको हम लोग, एसिटिल ग्रुप। अब एसिटिल ग्रुप आपके सिलेबस सिर्फ दो ही कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं, एक तो आपका लेते हैं CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड इसको बोलते हैं हम लोग, एसिटिल क्लोराइड, या फिर इसका आईपीसी नेम होगा इथेनोइल। एक आईपीसी नेम है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, इथेनोइल क्लोराइड, देख लीजिए कॉमन आईपीसी दोनों लिख रहा हूँ मैं। और दूसरा जो कंपाउंड है वो रहेगा आपका CH3CO टेकन ट्वाइस O, इसको बोलते हैं, कॉमन नेम इसका है एसिटिक अनहाइड्राइड, और इसका आईपीसी नेम होगा इथेनोइल, इथेनोइक अनहाइड्राइड बोलेंगे, इथेनोइक अनहाइड्राइड, ये इसका आईपीसी नेम। ये दो कंपाउंड है। तो अब जब एसिटिल ग्रुप लेंगे तो इसको बोलेंगे एसिटाइलेशन ऑफ अमाइन, नाम बदल जाएगा, जनरल है ना। तो असाइल ग्रुप लिया तो असाइलेशन ऑफ अमाइन, अगर आप लेते हैं एसिटिल ग्रुप तो एसिटाइलेशन ऑफ अमाइन बोलेंगे उसको। समझ आ रहा है आपको, ये क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जरा देख लीजिए फटाफट आ जाएगा, ये थोड़ा बेसिक क्लियर कर दिया मैंने। ओके तो अभी अगर आप बोलेंगे एसिटाइलेशन ऑफ अमाइन डिफाइन करो तो कर सकते हैं, द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ अमाइंस आर रिप्लेस्ड बाय एसिटिल ग्रुप इज कॉल्ड एसिटाइलेशन ऑफ अमाइन। असाइलेशन ऑफ अमाइन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ अमाइंस आर रिप्लेस्ड बाय असाइल ग्रुप इज कॉल्ड
असाइलेशन ऑफ अमाइन बोलेंगे। ओके, क्लियर हो गया ना। तो देखिए अब यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन ही का ही एसिटाइलेशन होगा, टर्शरी का नहीं होता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए हम एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पर। अभी सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर क्या, प्राइमरी अमाइन लेते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइंस की बात करते हैं हम लोग। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है CH3CH2NH2, क्या ये इथाइल अमाइन। ओके, इसको अगर हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, इथाइल अमाइन को हमने रिएक्ट किया किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। इसकी जगह पे आप एसिटिक अनहाइड्राइड भी ले सकते हैं आप लोग इसकी जगह पे, ठीक है ना। क्या ले सकते हैं, एसिटिक अनहाइड्राइड भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड, कॉमन नेम है एसिटिल क्लोराइड। ओके, एसिटिल क्लोराइड। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, इथेनोइल क्लोराइड। क्या होगा, इथेनोइल क्लोराइड, ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब इसका कॉमन नेम तो आप जानते ही हैं, इथाइल अमाइन। कॉमन नेम क्या है इसका, इथाइल अमाइन। इसका IUPAC नेम क्या होगा, इथेनामाइन। देख लीजिए, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर की थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए। ओके, इथेनामाइन, सॉरी, हो गया, देख लीजिए, क्लियर है। या ऐसा आपको कर लेना है इसको, ये इसका IUPAC नेम हो गया। ओके, चलिए अब जरा ध्यान देखिए, एसिटाइलेशन है ना, तो देखो CH3CO ग्रुप इस H को रिप्लेस करेगा। ये जो ग्रुप है एसिटिल ग्रुप, ये इस H को रिप्लेस करेगा। H यहाँ पर आ गया। अब क्या बनेगा यहाँ पर, हाँ, किसके प्रेजेंस करना है यहाँ पर, पायरिडीन के प्रेजेंस करना है, पायरिडीन। अब इसकी जगह पे आप NaOH भी लिया जा सकता है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, पायरिडीन लेना है। ठीक है, अब क्या करेगा पायरिडीन, देख लीजिए अब यहाँ पर, ये CH3CO इस H को निकालेगा। अब आपका क्या बना यहाँ पर, CH3, ठीक है ना, CH2N, यहाँ पे HCOCH3, ओके, प्लस क्या निकल जाएगा इसमें से, HCl। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, N इथाइल एसिटामाइड। बहुत सारे नाम बना सकते हैं, N इथाइल हो गया, N इथाइल एसिटामाइड, अमाइड बनेगा, अमाइड है। या फिर N एसिटाइल इथेनामाइन, ऐसा भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। इथाइल अमाइन मतलब N एसिटिल इथाइल अमाइन, ऐसा लिखा तो चलता है, ठीक है, नाम ये दिखाएगा। लेकिन आपके जो टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है ना, वो नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पे, N एसिटिल, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, N एसिटिल इथेना, सॉरी, N इथाइल, ये IUPAC नेम है जो आपके टेक्स्ट लिखा हुआ है, N इथाइल इथेनामाइड, ये आपके इसमें लिखा, ये भी चलता है। वो कॉमन में आ गया, ये IUPAC में आ गया आपका। ठीक है ना, आ रहा है समझ आपको। ये आपको ऐसा करना है, ये इस टाइप से। तो देखो N इथाइल एसिटामाइड या फिर N इथाइल इथेनामाइड, IUPAC नेम, ये दो नेम ज़्यादा चलते हैं, इसलिए लिख दिया है। और एक नाम जो मैंने बोला आपको, N एसिटाइल इथाइल अमाइन, ये भी चल सकता है, लिख दूँ क्या वो भी नाम। और एक हो सकता है, ये और हो गया, और एक नाम लिखता हूँ और में, इसको हटा देता हूँ। और में क्या लिख सकते हैं, N एसिटाइल, N एसिटाइल है ना, N से एसिड, N एसिटाइल इथाइल अमाइन, चलता है, देख लीजिए। एक ये, एक और ये नाम है, और प्लस आपका HCl बाहर निकल गया। सिर्फ प्राइमरी ऐसा करेगा, ठीक है ना, बनेगा आपसे ये, देख लीजिए। तो अभी देखो यहाँ पर इस पे दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, अभी आपके टेक्स्ट में लिखा नहीं है कि एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ यहाँ पे कुछ, तो ये दिया हुआ इन्होंने सिर्फ एक ही, तो मतलब इसको बोलते हैं मोनो एसिटिल डेरिवेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही एसिटिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ ना इसके अंदर। देखो इसका H रिप्लेस कर एक एसिटिल ग्रुप, तो उसको मोनो एसिटिल, और एक नाम क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलेंगे इट इज नोन एज मोनो एसिटिल। थोड़ा सा अच्छा ले रहा हूँ मैं आपका, मोनो एसिटिल डेरिवेटिव बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, मोनो एसिटिल डेरिवेटिव। शायद वो पेपर आपका डिफिकल्ट बनाए तब आपको ये सब पॉइंट्स काम आएंगे। मोनो एसिटिल डेरिवेटिव, डाई बन सकता है, एक और H है इसमें, देखो एक और H बचा है ना। तो अगर आपको ये डाई एसिटिल डेरिवेटिव अगर फॉर्म करना हो तो कंडीशन है उसके लिए मैं कंडीशंस बताता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं एसिटाइलेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एसिटाइलेटिंग एजेंट बोलेंगे, एसिटाइलेटिंग एजेंट, एसिटाइलेटिंग एजेंट है ये। क्या ये एसिटाइलेटिंग एजेंट है, ये क्या है, एसिटाइलेटिंग एजेंट।
ओके, तो एसिटाइलेटिंग एजेंट है तो यहाँ पर आपको लेना है एक्सेस में, देख लीजिए एक्सेस में आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्सेस ऑफ एसिटाइलेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा, एसिटाइलेटिंग, एक्सेस ऑफ एसिटाइलेटिंग एजेंट एंड हाई टेम्परेचर। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है। अगर ये कंडीशन अगर अप्लाई आप करते हैं तब जाकर सेकेंडरी एच रिप्लेस होगा, तब यहाँ पे ये एच निकल के क्या हो जाएगा, देखो समझा था, ये एच निकल के यहाँ पे एक और आ जाएगा आपका COCS, इसको बोलेंगे क्या, डायएसिटिल, क्या बोलेंगे इसको फिर, डायएसिटिल डेरिवेटिव। लेकिन ये कब बनेगा, जब आपका एक्सेस ऑफ एसिटाइलिन एजेंट होगा और हाई टेम्परेचर, तब तक बनेगा नहीं, ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है, ये स्पेशल कंडीशन है, देख लीजिए एक्स्ट्रा है। ओके, और ये जो पायरिडिन लेते हैं ना, ये पायरिडिन क्या करता है, देखो यहाँ पे क्या बना, HCl बना ना, पायरिडिन इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं। आप पूछते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ पायरिडिन, तो पायरिडिन इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, ठीक है ना, इस रिएक्शन जो एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने में, तो न्यूट्रलाइज करके क्या था, एसिड बेस में सॉल्ट बन जाएगा और उसको सेपरेट कर लेते हैं, फिल्टर करके बन जाएगा, आ जाएगा ना, क्लियर है। तो इसका रोल पूछेंगे, आपको याद रखना है। और अगर आपको दूसरा एच निकालना है इसका, अगर दूसरा एच रिप्लेस करें तो कंडीशन क्या बताई मैंने आपको यहाँ पर, आपको एक्सेस ऑफ एसिटाइलेटिंग एजेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं कि ये दूसरा यहाँ पे पायरिडिन, ये लिख देते हैं यहाँ पे पायरिडिन, ये भी लिख देता हूँ, पायरिडिन इज यूज्ड टू रिमूव, HCl फॉर्म्ड, जो है ना HCl को शॉर्ट में लिख देता हूँ, कर लीजिए इसको, पायरिडिन इज यूज्ड टू रिमूव HCl, मतलब एसिड, जो भी एसिड बनेगा ना उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग एसिड। अगर आपने यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड यहाँ पे लिया, एसिटिक अनहाइड्राइड लिया, तो फिर यहाँ पे एसिटिक एसिड बनता है, मालूम है क्या, देख लो। अब इसी एक और बताता हूँ, अगर आपने यहाँ पे क्या लिया, एसिटिक अनहाइड्राइड लिया, मतलब कि देख लीजिए, और ऐसा CH3COO, ऐसा ये एसिटिक अनहाइड्राइड लिया, तो CH3CO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। अब बचा क्या, इतना जो पार्ट बचा है, ये साथ इधर का एच किसे कंबाइन हो जाएगा, बनेगा एसिटिक एसिड। देखो यहाँ क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट में फिर आपका एसिटिक एसिड बनेगा, CH3COOH, तो ये उसके साथ पायरिडिन फिर रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे HCl बनेगा तो एसिटिक एसिड बनेगा। ये क्लियर हुआ, देख लीजिए आ जाएगा। तो मतलब अब यहाँ एसिटाइलेशन के लिए आपको या तो आप एसिटिल क्लोराइड लेंगे या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड, मैं दोनों को साथ एक साथ बता रहा हूँ, रिएक्शन हो गया प्राइमरी। अब हम सेकेंडरी लेके देखते हैं, सेकेंडरी अमाइन के साथ करके देख लेते हैं। चलिए अब सेकेंडरी अमाइंस के साथ करके देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे लिया सेकेंडरी अमाइंस, इसके साथ करके देख लेते हैं रिएक्शन अब, ठीक है ना, ये सेकेंडरी अमाइंस। अब हमने यहाँ पे लिया C2H5 टेकन ट्वाइस, देखो डाइथाइल अमाइन ले लिया मैंने, डाइथाइल सेकेंडरी अमाइन। इसको मैंने किससे रिएक्शन किया, पहले एसिटिल क्लोराइड, अभी नाम लिखे थे आप नहीं लिखूंगा, एसिटिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लेंगे, पायरिडिन। पायरिडिन को PY लिख सकते हैं शॉर्ट में एब्रिविएशन, या फिर पूरा लिख दीजिए पायरिडिन, ओके। PY मतलब शॉर्ट है, उसका एब्रिविएशन है। तो आप देखो CH3CO, देखो एसिटिल ग्रुप इस H को रिप्लेस करेगा, H यहाँ पर आ जाएगा, क्या बना इधर प्रोडक्ट आपका C2H5 टेकन ट्वाइस N, और यहाँ पे आपका हो गया COCH3 प्लस HCl, मतलब क्या नाम हो जाएगा इसका, अभी सोचिए अभी क्या नाम होने वाला है, N डाइथाइल इथेनामाइड। IPC नेम लिखता हूँ मैं इसका, N डाइथाइल इथेनामाइड, ये IPC नेम ज़्यादा चलता है, हो गया। या फिर NN डाइथाइल क्या होगा, NN डाइथाइल एसिटामाइड भी आ सकता है, बराबर है, देख लीजिए। अब इसके पास तो H है ही नहीं, अब खत्म, इससे सिर्फ मोनो एसिटिल, प्राइमरी से भी मोनो एसिटिल डेरिवेटिव और सेकेंडरी से भी। प्राइमरी में डाई बन सकता है लेकिन एक्सेस में एसिटाइलेटिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो इसकी जगह पे आप क्या ले सकते हैं, एसिटिक अनहाइड्राइड ले सकते हैं। आप देखो CH3CO ले लिया मैंने, एसिटिक अनहाइड्राइड, प्रोडक्ट वही रहेगा, बाई प्रोडक्ट बदलेगा, मतलब यहाँ जो HCl बन रहा था ना, और उसकी जगह पे क्या बनेगा, CH3COOH, देख लीजिए हो गया दोनों के साथ, है ना, एसिटिक अनहाइड्राइड और एसिटिक क्लोराइड के साथ, क्योंकि दोनों एसिटाइलेटिंग एजेंट है, दोनों क्या है, एसिटाइलेटिंग एजेंट्स है। क्लियर हुआ ना, ठीक है। अभी टर्शियरी अमाइंस का क्या हाल है, अभी टर्शियरी अमाइंस क्या करेगा, टर्शियरी अमाइंस रिएक्ट नहीं करेगा,
देख लीजिए, अब यहाँ पे हमने लिया C2H5 टेकन थ्राइस N प्लस कुछ भी ले लो, CH3COCl ले लो या फिर एसिटिक अनहाइड ले लो, कोई भी ले लो, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन, तो नो रिएक्शन, क्या होगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं हो रहा रिएक्शन? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आइटम, यहाँ लिख दिया था रीजन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। देख लीजिए, ये रीजन आपको याद रखना पड़ेगा भाई, देख लीजिए फटाफट देख लीजिए, आ रहा है ना समझ में? ओके, कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो अब एसिटाइल एजेंट दो ले रहे, एक तो एसिटिल क्लोराइड और दूसरा ले रहे एसिटिक अनहाइड्राइड, है ना, क्योंकि एसिटाइलेशन है, असाइलेशन में एसिटाइलेशन है। ओके, अब अगर यहाँ पे एक और है, और चाहो तो आप बेंजॉइल क्लोराइड भी ले सकते हो, बेंजॉइल क्लोराइड, देख लीजिए, उसको बोलेंगे बेंजॉइलेशन ऑफ अमाइन बोलेंगे, अगर बेंजॉइल क्लोराइड लिया तो। देख लीजिए, अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए मैंने इधर क्या कर दिया है, देख लीजिए C2H5NH2, ये लिया मैंने प्राइमरी अमाइन, इसको रिएक्ट किया मैंने, यहाँ पे लिखता हूँ C6H5COCl, ये क्या आपका बेंजॉइल क्लोराइड है, बेंजॉइल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, बेंजॉइल क्लोराइड। तो रिएक्शन बोलेंगे बेंजॉइलेशन ऑफ अमाइन, ठीक है ना। अगर आपने एसिटिल क्लोराइड लिया तो एसिटाइलेशन ऑफ अमाइन, ठीक है ना। एसिटिक अनहाइड लिया तो भी एसिटाइलेशन ऑफ आप बनेगा अमाइन, क्योंकि दोनों एसिटिल ग्रुप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब बेंजॉइल क्लोराइड लेते हैं तो बेंजॉइलेशन ऑफ अमाइन बोलेंगे। रिएक्शन नाम क्या होगा ना इसका, बेंजॉइलेशन, बेंजॉइलेशन, ठीक है ना, बेंजॉइलेशन ऑफ अमाइन बोलेंगे इसको। अगर ये यूज़ कर लिया आपने तो इसका नाम ये होगा, ठीक है। एक प्राइमरी करता हूँ, सेकेंडरी आप करके देख लेना, ठीक है ना। देख लीजिए, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन ले लिया, क्या बनेगा इधर अभी, C2H5NH, यहाँ पे जाएगा CO C6H5 प्लस HCl, बराबर है कि नहीं। सेकेंडरी करके देख लेना, सेकेंडरी करना बताऊँ करके, ये देख लीजिए, ये लिया टेकन ट्वाइस, यहाँ पे लिया मैंने टेकन ट्वाइस H, ठीक है। सेकेंडरी टर्शियरी तो नो रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आइटम। आ रही मेरी बात समझ में? ऐसा आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आज का वीडियो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में शायद ये चैप्टर खत्म हो जाए। अभी ये एंडिंग पर है, एक लेक्चर और लगेगा बस, ओके, उसमें पूरा निपटा दूंगा मैं। ओके, चलिए तब तक पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहो। ओके, बाय।